हेलो बच्चों, इन्फॉर्मेटिक्स में स्वागत है। ये क्लास 12th का एग्जाम्पल नंबर 15 है। ये कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन करके। मैं 10th क्लास के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ अभी, लेकिन ये 12th क्लास का क्वेश्चन भी अपलोड कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 15 है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दी है 0.65 and 0.80 that the construction job will be completed on the time with there is no strike। जब स्ट्राइक ना हो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.80 and 0.32 that the construction job will be completed on time there is a strike। स्ट्राइक हो जाए और कंस्ट्रक्शन जॉब फिर भी कंप्लीट हो जाए सेम टाइम तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.32। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन द टाइम। तो मुझे बताना है कि कंस्ट्रक्शन जॉब के टाइम पे कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, कोई कंडीशन नहीं दी कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यदि स्ट्राइक हो या स्ट्राइक ना हो। ऐसा कोई भी केस अपने को नहीं दिया हुआ है, ये बात ध्यान से याद रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो जो दिया है देखो, दो इवेंट लेट कर लेते। लेट इवन इज द इवेंट, स्ट्राइक इज हैपन, स्ट्राइक, देयर विल बी अ स्ट्राइक। जो भी लिखना है तुम लोगों को, E1 को स्ट्राइक बोल देते, E2 को नो स्ट्राइक, देयर इज नो स्ट्राइक, पूरा लिख लेना। ठीक है, इवेंट को डिफाइन कर लेना। लेट E1 इज द इवेंट व्हेन स्ट्राइक इज हैपन, E2 इज द इवेंट व्हेन स्ट्राइक इज नॉट हैपन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 0.65। तो नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर वन में से स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वन में से 0.65 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 0.35। ठीक है, और एक इवेंट ए और सपोज कर लेते हैं, लेट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड। लेट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड। मैंने पूरा लिख दिया इस बार, कंप्लीटेड। अब देखो, ये जो दो चीजें दी हुई है 80 और 32 क्या है, देखो 80 क्या है, देयर विल बी अ स्ट्राइक 0.80 that the construction job will be completed on the time when there is no strike। मतलब प्रोबेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन जॉब के कंप्लीट होने की जब नो स्ट्राइक हो। मतलब क्या दिया हुआ है, PA/E2, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.80। ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक। वो प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 0.32। मुझे क्या फाइंड करना है, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, कोई कंडीशन नहीं। मतलब ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी का है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो आगे देखते हैं, तो आंसर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड, वर्ड में लिख देता हूं एक बार, PA इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या हुआ होगा, कैसे कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हुआ होगा। जॉब कंप्लीट, जॉब कंप्लीटेड एंड नो स्ट्राइक, जॉब कंप्लीटेड एंड नो स्ट्राइक। जॉब कंप्लीट हो गया और स्ट्राइक भी नहीं हुई। और ऐसा भी तो हो सकता है, जॉब कंप्लीट, जॉब कंप्लीट एंड स्ट्राइक ऑल्सो हैपन। जॉब कंप्लीट हुआ और स्ट्राइक भी हैपन होगी, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा। ठीक है, तो देखो जॉब कंप्लीट और नो स्ट्राइक, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जॉब कंप्लीट होने की 0.80, और नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 0.35। नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35, और मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बीच में एंड का साइन लगा। एंड मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और मतलब क्या होता है प्लस। जॉब कंप्लीट एंड स्ट्राइक इज हैपन, जॉब कंप्लीट हुई और स्ट्राइक भी हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा
जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.32 इनटू स्ट्राइक हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0.65। स्ट्राइक हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.280 आएगा, और 35 और 62 को, सॉरी 32 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.208। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 0.488। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई टू कंप्लीट अ वर्क। ये क्या आ गई बेटा? टोटल प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं था, ये एक टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिए।